हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, जितना भी लास्ट 3 चैप्टर का जो मैंने सॉल्यूशन थियरी पढ़ाया था उसका टोटल वर्कबुक मैं सॉल्व करूंगा जैसे मैं बोला था। तो ये मेरे सामने क्वेश्चन है, उसके नीचे उसका सॉल्यूशन है, करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है। एंड सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे आगे ऊपर क्वेश्चन होगा नीचे नीचे सॉल्यूशन होगा नेक्स्ट पेज में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। दैट अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर सेट एट 2 डिग्री सेल्सियस handles on the average a thermal load of 8000 kilojoule per hour. The ambient temperature is 30 डिग्री सेल्सियस। एम्बियंट टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। मतलब क्या बताइए, हायर टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है। द COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 0.15 टाइम्स द कार्नोट रेफ्रिजरेटर। कार्नोट रेफ्रिजरेटर का 0.15 टाइम्स है। ठीक है, तो मतलब आइडियल COP का हमको 0.15 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है, द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन किलो वाट अप्रोक्सीमेटली। तो मेरा वर्क इनपुट पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्क इनपुट पूछ रहा है तो हम निकालेंगे। तो गिवन मेरा क्या था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया हुआ है 8000 किलो जूल पर आवर। ठीक है, लोअर टेम्परेचर जो दिया हुआ है मेरा, ठीक है 22 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम कैलविन में करेंगे तो 275 केल्विन हायर टेम्परेचर दिया हुआ है। COP कंडीशन ये दिया हुआ था, आगे हम करेंगे। तो आइडियल COP जो होता है वो क्या होता है बताइए। आइडियल COP का निकालने का जो फॉर्मूला था वो T लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर माइनस लोअर टेम्परेचर, वही क्या होता है डिजायर्ड अपॉन वर्क इनपुट के बराबर। तो यहाँ लोअर टेम्परेचर मेरा कितना है बताइए। लोअर टेम्परेचर जो है मेरा, सॉरी 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 अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम देख चुके हैं कि मेरा लोअर टेम्परेचर कितना है 275 है, हायर टेम्परेचर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पुट किए इसको। ठीक है, तो मेरा आइडियल COP जो होगा वो कितना है 9.82 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना है 0.15 टाइम्स है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.15, तो मेरा जो एक्चुअल COP का ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है 1 आ गया 1.732। ठीक है, और यही क्या होता है COP होता है डिजायर्ड अपॉन वर्क इनपुट। तो यहाँ से डिजायर्ड मेरा क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया हुआ है 8000 किलो जूल पर किलो जूल क्या दिया हुआ था पर आवर दिया था। उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना होता है, एक आवर में कितना मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दिए। तो मेरा यहाँ से वर्क इनपुट मेरा कितना आ गया 1.51 किलो जूल, मतलब किलो वॉट आ गया। ठीक है, किलो वॉट आ गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए। पहला का आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द सिस्टम शोन इन द फिगर द टेम्परेचर T इज इक्वल टू, एक जो टेम्परेचर है T, जो ये टेम्परेचर है बीच का जो टेम्परेचर है T इज इक्वल टू 300 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन इज द थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ द इंजन E। ये जो इंजन E है पूछ रहा है, जब ये इंजन E का कब जो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी है, ठीक है, इंजन E इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द COP ऑफ R। मतलब COP ऑफ R के रेसिप्रोकल के बराबर कब हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहली बात है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका टेम्परेचर दे दिया। ठीक है, और बोल रहा है कि इसका जो एफिशिएंसी है वो किस कंडीशन के लिए इसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा COP के। मतलब CO ये रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा या हीट पंप की तरह काम करेगा कि इसका एफिशिएंसी जो होगा वो बराबर होगा 1/COP। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे बताइए। तो सॉल्व देखिए कैसे करते हैं। पहला हम क्या किए, पहला मेरा गिवन क्या क्या है सेकंड क्वेश्चन में आया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आए, सेकंड क्वेश्चन में गिवन क्या क्या था, गिवन था मेरा कि ये मेरा टेम्परेचर गिवन था। तो सॉरी हाँ, ये मेरा टेम्परेचर गिवन था तो ये टेम्परेचर हम नोट कर लिए। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी क्या होगा, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। तो वर्क आउटपुट मतलब क्या होगा, वर्क आउटपुट मतलब जितना, मतलब Q1 माइनस Q2। तो ये मेरा Q1 था, ये मेरा कितना Q2 है। यहाँ से ये वाला दिस वन इज Q1 और यहाँ पे ये था, ये Q2 था। Q1 माइनस Q2 अपॉन इनपुट, इनपुट ये मेरा क्या था
यही मेरा Q1 है, Q1 तो Q1 से डिवाइड कर दिए, तो वही मेरा आइडियल केस में क्या होगा, T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहाँ से मेरा एफिशिएंसी ऑफ क्या है, इंजन निकल गया, हीट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन हम निकाल लिए, वो मेरा कितना है, हाफ है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितना है, हाफ है। चलिए आगे चलते हैं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन मेरा हाफ है। तो अब हम बात करेंगे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि किस केस में, किस कंडीशन में आर जो है मेरा वो रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है या हीट पंप की तरह काम करता है। किस केस में जो एफिशिएंसी के बराबर होगा, मतलब इन्वर्स ऑफ एफिशिएंसी होगा, ठीक है। तो हम इसीलिए पहले हम क्या किए, निकाल लिए COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर TL डिजायर्ड लोअर टेम्परेचर होता है अपॉन TH माइनस TL। तो मेरा रेफ्रिजरेटर 1 आ गया। उसी तरीके से COP ऑफ हीट पंप निकालें। COP ऑफ हीट पंप कितना है बताइए, T हाइयर टेम्परेचर डिज़ायर होता है हीट पंप में, तो TH अपॉन TH माइनस TL, तो वो मेरा क्या होगा, 2 आ गया। तो जो हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि मेरा जो हीट इंजन का जो एफिशिएंसी होना चाहिए वो 1 रेसिप्रोकल ऑफ द COP होना चाहिए। लेकिन यहाँ COP जब हीट पंप हम पुट करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है। इसका मतलब मेरा जो R है, यहाँ पे वो हीट पंप की तरह काम करेगा, तभी ये सेटिस्फाइड होगा। तो देखते हैं, तो ऑप्शन क्या क्या, व्हेन R इज एज हीट पंप। तो यहाँ पे मेरा ए ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर की तरह नहीं, रेफ्रिजरेटर COP 1 आ रहा था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, 2 कार्नोट रेफ्रिजरेटर आर एम्प्लॉयड, 1 फॉर द आइस मेकिंग एंड अदर फॉर द कंफर्ट कूलिंग। नेक्स्ट अदर जो है कंफर्ट कूलिंग के लिए यूज़ किया गया है, ठीक। तो COP किसका ज़्यादा होगा, हम आपको बताए थे कि देखिए, पहला जो है 2 रेफ्रिजरेटर, 1 पहला जो है एम्प्लॉय आइस मेकिंग के लिए, दूसरा जो है कंफर्ट कूलिंग के लिए। तो ये कंफर्ट कूलिंग में जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। लेकिन यहाँ आइस मेकिंग में टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे होगा। तो टेम्परेचर लोड का कॉन्सेप्ट जो हम बताए थे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर टेम्परेचर लोड काफ़ी होगा, आइस मेकिंग में टेम्परेचर लोड काफ़ी होगा। तो COP जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कंफर्ट कूलिंग के कंपैरिजन में, ठीक है, तो COP ऑफ आइस मेकिंग जो होगा कंफर्ट कूलिंग से कम होगा आइस मेकिंग का, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बताइए, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। द COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर ऑफ आइस मेकिंग हायर, गलत है। द COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर ऑफ आइस मेकिंग विल बी लोअर देन दैट ऑफ अदर, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बार हम क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3, in the lecture we have told about the temperature load concept. the COP will reduce if more temperature load। देखिए आइस मेकिंग का मान लेते हैं -3 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनेगा, हायर टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस पानी का था जिसको आइस बनाना था, मतलब सॉरी हाँ आइस बनाना था। अब मान लीजिए मेरा टेम्परेचर एम्बियंट 32 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट माने हैं, ठीक है, कांस्टेंट माने हैं। लेकिन मेरा जो कंफर्ट कूलिंग है वो कितना 28 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। तो कंफर्ट कूलिंग के लिए 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर लोड ज़्यादा है, इसका मतलब COP ऑफ आइस जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कंफर्ट कूलिंग के अकॉर्डिंगली, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्क विथ अ टेम्परेचर रेंज ऑफ -5 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, R12 R717 यूज़ किया जा रहा है और एयर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए COP ऑफ R12 इज ग्रेटर देन COP ऑफ R717, ठीक है। COP ऑफ R12 इज ग्रेटर देन COP ऑफ एयर देते हैं COP ऑफ R12। अच्छा ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे किस में, जब हम रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट बताएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जनरली हम पढ़ लेते हैं कि COP ऑफ जो अमोनिया होता है वो ज़्यादा होता है एयर से, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है इसलिए होता है क्योंकि जो लैटेंट हीट होता है अमोनिया का वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू, बताइए,
लैटेंट हीट ज़्यादा होता है किसी कंपेयर टू एयर के कंपेरिजन में, ठीक है। तो लैटेंट हीट ज़्यादा होता है इसलिए COP उसका ज़्यादा हो जाता है लेकिन वर्क इनपुट भी ज़्यादा होता है, लेकिन कंपेरेटिवली जो होता है COP जो होता है अमोनिया का ज़्यादा होता है किसी कंपेरिजन में, एयर के कंपेरिजन में। तो अभी ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आगे हम बताएंगे। हाँ हाँ, अब कॉन्सेप्ट क्या है। रेफ्रिजरेटर सिस्टम ऑपरेट्स ऑन द रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। द टेम्परेचर फॉर द सिस्टम आर, हायर टेम्परेचर दे दिया, लोअर टेम्परेचर दे दिया। द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज 10 TR। वाट इज द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इफ ऑल लॉसेज आर निगलेक्टेड। हीट रिजेक्शन पूछ रहा है ना, कि सिस्टम से हीट रिजेक्शन मतलब कंडेंसर से कितना हीट रिजेक्ट किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे सॉल्यूशन। देखिए क्या बोल रहा है, हायर टेम्परेचर दे दिया है, लोअर टेम्परेचर दे दिया है, कैपेसिटी दे दिया है 10 TR। तो 10 TR मतलब 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 किलोवाट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं। अब देखिए तो COP निकालें तो COP मेरा यहाँ से रेफ्रिजरेटर कितना हो गया, TL/TH माइनस TL। COP मेरा इतना आ गया, ठीक। तो यही क्या होता है, डिजायर्ड अपॉन वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट मेरा इतना निकल गया, वर्क इनपुट इतना निकल गया। और हमको पता है क्यू रिजेक्टेड जो होगा वो कितना होगा, RE रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्लस वर्क इनपुट एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 37.4 किलोवाट। 37.4 किलोवाट मतलब कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अ कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट हीट एट अ रेट ऑफ 120 किलोवाट। तो हीट रिजेक्शन हमको दे दिया है, वाइल इट्स कंप्रेसर कंज्यूम्स पावर ऑफ 30 किलोवाट। कंप्रेसर जो है कंज्यूम करता है कितना, 30 किलोवाट। तो वर्क इनपुट हमको दे दिया है, ठीक। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विल बी। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम क्या होगा, तो मेरा क्या, कंडेंसर रेफ्रिजरेटर सिस्टम रिजेक्ट इतना, तो क्यू रिजेक्शन दे दिया, वर्क इनपुट दे दिया है, और हमसे पूछा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो COP, तो COP ऑफ किसका, रेफ्रिजरेशन का। तो RE अपॉन वर्क इनपुट होगा, ऑब्वियस बात है, RE अपॉन वर्क इनपुट। तो मेरा देखो क्यू रिजेक्शन हमको दे दिया है, वर्क इनपुट, क्यू रिजेक्शन वर्क इनपुट दे दिया है। तो ऑब्वियस बात है क्यू रिजेक्शन वर्क इनपुट दिया है, क्यू रिजेक्शन दे दिया है, RE क्या हो जाएगा बताइए, RE हो जाएगा दिस माइनस दिस, मतलब डिजायर्ड कितना होगा 90 हो जाएगा। तो QR एनर्जी कंजर्वेशन QR माइनस वर्क इनपुट, तो मीन्स 120 माइनस 30 मतलब 90 अपॉन वर्क इनपुट कितना दिया 30। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना हो जाएगा 3। तो आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी। ठीक है, चलिए ये हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम 5 6 डिस्कस कर दिया, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 है, यहाँ 7 नीचे होगा। 7 क्या बोल रहा है, द वर्किंग टेम्परेचर इन इवापोरेटर एंड कंडेंसर coil of refrigerator is -30°C and 32°C, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इवापोरेटर का दिया हुआ है, लोअर टेम्परेचर दे दिया है, ठीक है। तो लोअर टेम्परेचर मेरा दे चुका है, ठीक। तो लोअर टेम्परेचर दिया हुआ है, हायर टेम्परेचर दे दिया है। इफ़ द एक्चुअल रेफ्रिजरेशन हैज़ 0.5 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू, COP दे दिया है 0.5 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू है। द रिक्वायर्ड पावर इनपुट ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 5 किलोवाट, ठीक है। द रिक्वायर्ड पावर इनपुट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, द रिक्वायर्ड पावर इनपुट पूछा है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जब 5 किलोवाट के आसपास हो, 5 किलोवाट हो तब मेरा वर्क इनपुट पूछा है, ठीक है। चलो सॉरी नॉइज़ के लिए, थोड़ा सा बाहर का नॉइज़ है वो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो COP एक्चुअल जो है मेरा कितना बताइए, COP एक्चुअल जो है 0.5 टाइम्स है COP मैक्सिमम। तो COP एक्चुअल
TL अपॉन TH माइनस TL किए तो मेरा कितना आ गया बताइए, 2.994 आ गया, 2.94 आ गया। एक्चुअल COP 2.94 आया ना, 2.594 आ गया। ठीक, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, the working temperature of evaporated India, the actual COP as point the required power input for the required power input the required power input है ना फॉर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑफ 5 किलोवाट इज। तो यहाँ पे मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम निकाल चुके हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम COP एक्चुअल निकाल चुके हैं। ठीक है, लगता है कुछ इशू है, ये 2.94 आ गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बताइए, क्वेश्चन में पूछा है कि द रिक्वायर्ड पावर इनपुट फॉर द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑफ 5 किलोवाट है ना। ओके, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑफ 5 किलोवाट पूछा है, तो मेरा अभी COP मेरा निकाल चुका है। COP हम निकाले थे, कितना था, 2.94 था, तो 2.94 था, वो कितना हो जाए बताइए, वो RE दिया हुआ है मेरा, कितना RE दिया हुआ है 5 किलोवाट दिया हुआ है, किलोवाट अपॉन, ठीक है, वर्क इनपुट। ठीक है, तो वर्क इनपुट, तो यहाँ से हम वर्क इनपुट निकाल पाएंगे। वर्क इनपुट कितना हो जाएगा बताइए, वर्क इनपुट जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2.94 तो हो जाएगा 1.70, तो 1.70, तो जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। सोल्यूशन में बाय मिस्टेक मैंने क्या किया है, वो COP निकाल दिया है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा 1.7 किलोवाट। ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन जो होगा वर्क इनपुट होगा 1.7 किलोवाट होगा। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे होगा 1.7 आंसर होगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, होता है, मैनुअल एरर है। नेक्स्ट जो है क्या बोलता है, 1 टन कैपेसिटी वाटर कूलर है ना, 1 टन कैपेसिटी वाटर कूलर कूल्स स्टीडली फ्रॉम, देखिए 1 टन कैपेसिटी वाटर कूलर है जो कूल करता है स्टीडली, ठीक है, फ्रॉम 35 to 20 डिग्री सेल्सियस। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ 4.18, द वाटर फ्लो रेट विल बी नियरली, वाटर फ्लो रेट विल बी नियरली कितना होगा। ठीक है, तो इसके हम सॉल्यूशन पे चलते हैं, कुछ नहीं करना, आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 1 टन कैपेसिटी है, तो 1 टन कैपेसिटी है तो मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है बताइए, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो आ गया मेरा वो क्या हो गया, 3 × 1.5 यानी 3.5 किलोवाट। कूल कहाँ से कर रहा है पानी को, 35 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है। ठीक, तो हायर टेम्परेचर कितना था, इतना है, लोअर टेम्परेचर कितना है, इतना है। वाटर कूलर जो है, ठीक है, कूल्स वाटर फ्रॉम 35 टू, चलिए अब हमको क्या बोला, CP हमको दे दिया है कितना, 4.18 दिया हुआ। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मेरा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो कितना, 3.5 इज इक्वल टू m.Cp डेल्टा T। तो यहाँ से मेरा जो m. आया है वो क्या हो गया, kg पर सेकेंड में आ गया। ठीक, m. जो आ गया मेरा kg पर सेकेंड में 0.056 kg पर सेकेंड। ठीक है, ओके, अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यानी मास, ठीक है, मास रेट अपॉन वॉल्यूम रेट लिख सकते हैं। तो यहाँ से डेंसिटी वाटर कितना होता है 1000, तो क्या होगा 0.056 अपॉन 1000 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अगर मीटर क्यूब पर सेकंड में आ गया मेरा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में जो आंसर है वो लीटर पर आवर में है, तो लीटर के लिए हम क्या करेंगे बताइए, तो लीटर के लिए हम क्या करेंगे बताइए, 1 मीटर क्यूब है तो लीटर कितना होता है 1000 लीटर होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई किए। अच्छा, आवर सेकेंड, ये सेकेंड में है तो उसको आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वॉल्यूम फ्लो रेट जो होगा वो क्या होगा, अप्रॉक्स 200 लीटर पर आवर आ जाएगा। तो आंसर जो होगा वो मेरा क्या होगा, C होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो मेरा क्या, C। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ तक तो हम लोग कर लिए, लेकिन यूनिट जो था मेरा क्या पूछा, यूनिट
जो वाटर फ्लो रेट है उसका यूनिट था लीटर में, ठीक है। तो यहाँ से मास फ्लो डेंसिटी की मदद से हम क्या किए, मास फ्लो रेट को वॉल्यूम फ्लो रेट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद उसको हम क्या कर दिए, लीटर पर आवर में कन्वर्ट किए हम यूनिट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है मेरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर अब आ गया 9 पे। क्वेश्चन नंबर के 9 क्या बोल रहा है, अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स 1.5 टन 1.5 किलोवाट पर टन। कार्नोट रेफ्रिजरेटर है जो रिक्वायर करता है 1.5 किलोवाट पर टन, मतलब रेफ्रिजरेशन वर्क इनपुट कितना चाहिए, 1.5 होगा अगर 1 टन का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है तो। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है। तो मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 3.5 किलोवाट है, ठीक है, और मेरा जो वर्क इनपुट है 1.5 है, ठीक है। टू मेंटेन अ रीजन ऑफ टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस रखने के लिए COP पूछा है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, 3.5 अपॉन क्या कर देना है बताइए, 3.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 2.33। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। कहना क्या था, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला था कि जो रेफ्रिजरेटर है उसको चाहिए 1.5 किलोवाट पर टन। तो पर टन मतलब 1 टन, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए उसको 1.5 किलोवाट चाहिए। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हो गया, 1 टन मीन्स 1 इंटू 3.5 किलोवाट अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 2.33 किलो, ठीक है, COP। चलिए नेक्स्ट जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अ रेफ्रिजरेटर बेस्ड अपॉन रिवर्स कार्नोट, रेफ्रिजरेटर बेस्ड अपॉन रिवर्स कार्नोट बोल रहा है, वर्क बिटवीन टू टेम्परेचर दैट लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर का रेशियो जो है 0.8 दे दिया है। इफ़ अ हीट पंप इज ऑपरेटेड बिटवीन द सेम टेम्परेचर एंड व्हाट विल बी द COP। बोल रहा है कि ठीक है, लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर का रेशियो दे दिया है, बोला कि अगर सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में एक हीट पंप लगा देंगे तो उसका COP कितना होगा। कुछ नहीं पता, हमको ये कॉन्सेप्ट पता है कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, +1 होता है। तो यहाँ से हम देखें COP ऑफ रेफ्रिजरेटर और निकाल लिए, ये होता है लोअर अपॉन हायर माइनस लोअर, तो उसका रेशियो यहाँ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना हो गया, 4 आ गया। COP ऑफ हीट पंप कितना हो जाएगा, 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, है ना। तो 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर विच इन मीन्स क्या हो गया, 5 आ गया। खत्म, सवाल खत्म हो गया। नेक्स्ट जो मेरा सवाल है वो क्या है बताइए, 11th नंबर सवाल क्या है, आसान सवाल है सब। आगे कुछ सब्जेक्टिव सवाल है जो इंपॉर्टेंट है, उन पे ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ जल्दी जल्दी चलते हैं। नेक्स्ट जो है क्या बोलता है, इन द बिलो फिगर इफ ई इज एक्ट एज इंजन, ई जो है वो इंजन की तरह काम कर रहा है, हैविंग एफिशिएंसी 0.4, एफिशिएंसी दे दिया है, और आर जो है एक रेफ्रिजरेटर है, गिवन दैट एक रिलेशन दिया हुआ है Q2 + Q4, Q2 + Q4 जो है वो 3Q1 के बराबर है। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर पूछ दिया, तो रेफ्रिजरेटर का COP पूछ दिया। कुछ नहीं, मैथ है वो एक तरीके से, वहाँ पे कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट। तो देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, ये हीट इंजन है जो चला रहा है इस रेफ्रिजरेटर को, इस रेफ्रिजरेटर का COP पूछा है। चलिए तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हम निकाले, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, Q4 अपॉन Q3 माइनस Q4, Q4 डिजायर्ड अपॉन Q3 माइनस Q4, ठीक है, Q3 माइनस Q4। और यहाँ से हमको पता है, और इसको हमको ये भी पता है कि बताइए, हाँ, और हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या होगा, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, तो W अपॉन Q1, तो W अपॉन Q1 इज इक्वल टू 0.4, तो W इज इक्वल टू 0.4 Q1, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि Q1 माइनस Q2 जो मेरा W है, वर्क क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 हीट इंजन के लिए अपॉन Q1। तो यहाँ से Q2/Q1 का रेशियो कितना होगा, 0.4, तो Q2 इज इक्वल टू 0.6 Q1। और इक्वेशन 1 से क्या हमको पता है, इक्वेशन 1 से हमको पता है कि Q2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, Q2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो Q2 का वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ से आ गया Q2 इज इक्वल टू Q4 इज इक्वल टू 0.4 Q1। और COP मेरा क्या हो जाएगा बताइए, COP जो है वो मेरा क्या, Q4 अपॉन बताइए W, Q4 अपॉन W का वैल्यू हमको क्या मालूम चल गया है, W यहाँ हमको पता है 0.4 Q1 है, और Q4 जो हमको पता है, Q4 हमको पता है 2.4 Q1 है, दोनों को रख दिए तो COP कितना हो गया, 6 हो गया। इसको आराम से बैठ के देखिए, कुछ नहीं है, मैथ है केवल,
कुछ में इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको इतना एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्क ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल कंज्यूम 6 वर्क इनपुट दे दिया है 6 किलोवाट, प्रोड्यूस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे दिया है फॉर मेंटेनिंग a temperature region of 40 minus 40 डिग्री सेल्सियस, द हाइयर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस वैल्यू। बहुत आसान सवाल है, सब तो दे ही चुका है, फिर भी मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया है, यहाँ से वर्क इनपुट दिया है, तो यहाँ से COP हम निकाल लिए हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किलो स्टैंडर्ड यूनिट में ला दिए हैं, वर्क इनपुट दिया था, ठीक है। तो यहाँ से COP मेरा इतना आ गया, ठीक है, COP इतना आ गया, और लोअर टेम्परेचर दिया है तो लोअर टेम्परेचर हमको पता है इतना है, ठीक है। तो COP मेरा 2.77 है, और मेरा क्या बोलते हैं ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ से हम हाइयर टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे। डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो 273 माइनस कर देंगे, तो आ गया 43.88, जो आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, व्हाट इज विच ऑफ द वन इज फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिवर्स कार्नोट। तो देख लीजिए, रिवर्स कार्नोट का ये रिप्रेजेंटेशन सही है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, आंसर क्या होगा डी, ठीक है, सॉरी आंसर डी होगा, TS डायग्राम पे होता है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है, आंसर जो है वो TS डायग्राम पे होगा। चलिए आंसर जो है वो डी है 13 का। अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर, हाँ कुछ असर्शन रीजन भी थे, उनको देख लेते हैं। 14 नंबर असर्शन रीजन, ऑल्दो हीट पंप इज अ ऑल्दो क्या बोला है, ऑल्दो हीट पंप इज अ रेफ्रिजरेशन, ऑल्दो हीट पंप इज अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफर्ड व्हेन इट्स ऑपरेटिंग ऑन द हीटिंग साइकिल। ऑब्वियस बात है, वहाँ डिज़ायर्ड इफेक्ट मेरा चेंज हो जाता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में मेरा जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो मेरा है ठंडा करना, मतलब, और वहाँ पे COP और हीट पंप में मेरा डिज़ायर्ड क्या है, हमको गर्म करना है, ठीक है। इट इज़ द कंडेंसर हीट दैट इज यूजफुल डिज़ायर्ड इफेक्ट, किस में, सही बात है, इंस्टेड ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो दोनों सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। 15 नंबर क्या बोलना चाह रहा है, the COP of an air conditioning plant is lower than that of an ice plant, ठीक है। The temperature required in ice plant is lower than required for the air conditioning, सही है, दोनों रीजन सही है, टेम्परेचर लोड का कॉन्सेप्ट जो हम बता चुके हैं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 16 क्या बोल रहा है, द रेफ्रिजरेशन सिस्टम फॉर आइस प्लांट वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ -5 डिग्री सेल्सियस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ESE 17 क्या है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जिसका आइस प्लांट वर्क कर रहा है -5 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, प्रोड्यूस 20 kg ऑफ आइस पर मिनट, कितना kg ऑफ आइस पर मिनट प्रोड्यूस कर रहा है 20 डिग्री, वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, उस और आइस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो ऑपरेट करता है -5 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और जो वो क्या कर रहा है, एक आइस है जो 20 kg आइस पर मिनट निकाल रहा है एक पानी से, जो इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, जिसको आइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है 4.2 किलो जूल पर kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे दिया है, लैटेंट हीट भी दे दिया है। द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज, पूछ दिया है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, सॉल्यूशन देखेंगे। 16 हायर टेम्परेचर में कितना है बताइए, हायर टेम्परेचर दे दिया है, लोअर टेम्परेचर दे दिया है, ठीक है। मास फ्लो रेट ऑफ द आइस जो है वो कितना है 20 kg पर मिनट है, इसको रहने देंगे kg पर मिनट में ही। CP ऑफ वाटर दे दिया है, लैटेंट हीट ऑफ वाटर दे दिया है, ठीक है। अब चलिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा बताइए, ध्यान देने की बात है, यहाँ पे जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो वाटर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस में, 25 मत ले लीजिएगा, 25 पे काम कर रहा है, वो साइकिल काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन
-5 से 25 के बीच में काम कर रहा है, लेकिन वो कन्वर्ट किसको कर रहा है, वाटर को। तो वहीं से मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमको मिलेगा, ठीक है। तो मेरा क्या बताइए, 20 को 0 में कन्वर्ट किया और 0 डिग्री वाटर को 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट किया। हम यहाँ एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि मेरा जो पानी है वो -5 में जा रहा है। यहाँ कुछ डिस्कस नहीं किया, CP ऑफ आइस नहीं दिया है, ठीक है। इसीलिए हम वाटर का दिया है और लेटेंट हीट दिया है, तो वहीं तक कन्फाइन करेंगे प्रॉब्लम को। तो 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस वाटर है, उसको कन्वर्ट किया 0 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ सेंसिबल हीट ट्रांसफर होगा, जो कैलकुलेट करेंगे mCp डेल्टा T से, ठीक है। यहाँ लेटेंट हीट ट्रांसफर होगा m/L से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ किए होंगे हम, आगे देखते हैं। तो 20 kg पर मिनट इंटू 4.2 इंटू 20 टेम्परेचर डिफरेंस प्लस m/L, ठीक है, मास फ्लो रेट इंटू L किए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ आएगा 8380 की जो जूल पर मिनट। तो यही मेरा आंसर है, जो ऑप्शन नंबर C है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है कि बोल रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इन अ सर्टेन आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है दिया हुआ है 3। देखो यार, इतना चाप नहीं लेना है। इन अ सर्टेन आइडियल रेफ्रिजरेशन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर दे दिया है। द साइकिल विथ अंडरगो रनिंग हीट पंप विथ अ द साइकिल अंडर आइडियल कंडीशन रनिंग एज अ हीट पंप विल हैव एफिशिएंसी इक्वल टू, जब काम करेगा heat engine, the cycle under ideal condition running as heat engine will have efficiency equal to, efficiency equal to क्या होगा बताइए, परसेंटेज में पूछा। तो 17 जो सवाल है यहाँ गलत है सॉल्यूशन, ये हम हीट पंप कैलकुलेट कर दिए हैं, ये गलत है। देखिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए उसको हम डिस्कस करते हैं, 17 को हम डिस्कस करते हैं, क्या होगा बताइए, COP ऑफ 1 मिनट, हाँ। तो CO हाँ, अगर मान लेते हैं हीट इंजन की तरह काम करेगा जी, यहाँ पर स्पेस नहीं है। हाँ, नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं लास्ट में, ठीक है। रुकिए अभी कर देता है, ठीक है। COP ऑफ, देखिए COP ऑफ रेफ्रिजरेटर को क्या पता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है बताइए, इज इक्वल टू होता है Q2 अपॉन क्या होता है, वर्क इनपुट, है ना। और यही अगर केस होगा हीट पंप का, हीट पंप का होगा, हीट पंप में मेरा डिजायर क्या होता है, Q1 अपॉन क्या होता है, वर्क इनपुट, है ना। Q1 अपॉन वर्क इनपुट होता है, Q1 अपॉन वर्क इनपुट। तो Q1 अपॉन वर्क इनपुट है, तो अब क्या करेंगे, Q1 अपॉन वर्क इनपुट है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मेरा जो हीट इंजन होता है, ठीक है, ऊपर लग, ये मेरा जो हीट इंजन होता है, तो हीट इंजन के केस में मेरा एफिशिएंसी क्या होता है बताइए, एफिशिएंसी जो होता है वो मेरा हाई क्या होता है बताइए, वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट अपॉन क्या होता है, हीट सप्लाइड, दैट इज Q1। ये देख सकते हैं, ये हो जाता है 1 बाय COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ हीट पंप बोल सकते हैं, क्योंकि COP ऑफ हीट पंप को क्या पता है, Q1 अपॉन वर्क इनपुट होता है। तो हीट पंप हमको का COP हम निकाल चुके हैं इस केस में। देखिए हीट पंप का COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हमको 3 दिया हुआ है, तो COP ऑफ हीट पंप जो होगा वो क्या होता है, 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट इज 4। और इसका रिवर्स कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन आ जाएगा। तो 1/4 दैट इज 0.25, ठीक, परसेंटेज में पूछा है मेरा, तो इंटू क्या कर देंगे 100, तो क्या हो जाएगा 25%। तो 25% मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैनुअल एरर है, यहाँ COP ऑफ हीट पंप नहीं पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द साइकिल अंडर आइडियल कंडीशन रनिंग एज हीट इंजन विल हैव एफिशिएंसी इक्वल टू, तो क्या होगा, तो 1/this इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा 25%, ठीक। नेक्स्ट जो है 18 नंबर हम सवाल सॉल्व करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। शिट मैन, अच्छा मैंने पूरा मैस ही कर दिया। ये तो रब नहीं होगा, कोई नहीं।
क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा अ हीट पंप सॉरी अ हीट पंप इज यूज टू हीट अ हाउस इन विंटर एंड रिवर्स टू कूल द हाउस इन समर। मतलब एक हीट पंप है जो हीट इज यूज टू हीट द हाउस इन विंटर में गर्म करता है, ठीक है, गर्म करता है और ठंडा करता है समर में, ठीक है। द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द हाउस इज मेंटेन टू बी 20 डिग्री सेल्सियस। अंदर का टेम्परेचर जो है उसका उसको 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। द हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल्स इज 7.9 किलो जूल पर सेकेंड। तो हीट ट्रांसफर जो है वो 7.9 किलो जूल, मतलब जो रूम है उसे हीट जो है लीक कर रहा है, ठीक है, 7.9 किलो जूल पर सेकेंड। एंड द आउटसाइड टेम्परेचर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। ठंडी का समय है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, कम है 5 डिग्री सेल्सियस, अंदर का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस जो मेंटेन करना है। तो वहाँ से एक हीट लीक हो रहा है, कहाँ से, रूम से बाहर की तरफ। इसका अमाउंट कितना है 7.9 किलो जूल पर सेकेंड। पूछ रहा है द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव। तो मिनिमम पावर कब मिलेगा, जब आइडियल कंडीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है इससे भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो कंडीशन है ये रिवर्स हो सकता है। मतलब एक ही इंजन हीट पंप है, मतलब एक रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रहा है और उसको रिवर्स करने पे हीट पंप की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है तो इसका मतलब मेरा जो है हमको आइडियल कंडीशन पे स्टडी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए तो तो हम यहाँ से देखें, सॉरी यहाँ से हम देखें, चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, हटाइए, बहुत हुआ रेड। तो यहाँ से मैं COP कैलकुलेट करूँगा T हायर अपॉन TH माइनस TL, ठीक है। तो यहाँ से 293 हायर टेम्परेचर है, मतलब हायर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो 293 अपॉन 228, तो वो कितना हो जाएगा बताइए 19.5। अब मेरा मान लेते हैं ये मेरा जो रूम का ये रूम है, ठीक है। तो रूम का मेरा हायर टेम्परेचर है, रूम जो है मेरा हायर टेम्परेचर पे था, तो ये रूम मेरा हायर टेम्परेचर पे था, ठीक है। तो यहाँ से हीट लीक कर रहा है, जो लीक कर रहा है वो हीट कितना है, इतना लीक कर रहा है। तो अगर हम बताइए इतना अमाउंट अगर हीट हम सप्लाई कर दें, इतना अमाउंट अगर हम सप्लाई कर दें हीट पंप से, तो अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा? इफ़ सेम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द रूम हैंस इट टेम्परेचर विल रिमेन सेम, टेम्परेचर नहीं चेंज करेगा। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम देखिए, यहाँ पे एरर है, ये मेरा हीट पंप है, सॉरी रेफ्रिजरेटर नहीं होगा, हीट पंप होगा, मैनुअल एरर हो गया है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये मेरा हीट पंप है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये मेरा रूम है, जो ये ब्लूज ये येलो से जो कि ये मेरा रूम है, ठीक है। और ये रूम से जो है शिट मैन, ये रूम से जो है वो मेरा क्या हो रहा है, लीक कर रहा है हीट। तो ये मेरा हीट लीक कर रहा है, ठीक है। तो इतना ही अमाउंट हम पीछे से सप्लाई कर दिए, तो इतना ही अमाउंट हम पीछे से सप्लाई किए, तो उसका नाम हम क्या दे रहे हैं Q1। इतना ही अमाउंट पीछे सप्लाई किया, उसका नाम क्या दे रहे हैं Q1। और तो हम क्या करेंगे, मेरा COP हम निकाल लेते कितना है 19.5, कितना कितना डिज़ायर्ड है हमको 7.9 डिज़ायर्ड है, अपॉन वर्क इनपुट हमको पता चल गया, कितना नहीं पता है तो यही तो निकालना है। तो वर्क इनपुट कितना हो गया 0.44 किलोवाट। सवाल आसान था, लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट था कि मेरा जो हीट लीक कर रहा है उतना ही अगर हम सप्लाई कर दें सेम टाइम पे, तो मेरा टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रह जाएगा। तो मेरा यहाँ डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या हो गया हीट पंप का, इतना हीट सप्लाई करना है, वही मेरा क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा। Q1 दिया हुआ है मेरा, COP हमको पता है, आइडियल COP कंसिडर किए हैं, तो वहाँ से मेरा वर्क इनपुट हम निकाल लिए, ठीक है। समझ में? क्वेश्चन नंबर 19, इसका क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है कि आपको ऊपर बार बार नहीं जाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव सवाल है तो यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चलिए बोल रहा है कि अ रेफ्रिजरेटिंग स्टोरेज इज सप्लाइड विथ अ 3600 kg ऑफ फिश, 3600 kg ऑफ फिश है एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। जो मछली का टेम्परेचर, फिश का जो टेम्परेचर था वो 27 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। द फिश हैज़ टू बी कूल्ड -20 डिग्री सेल्सियस।
उसको ख़राब ना हो जाए, इसी कारण उस फिश को -23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पे रखना है, ठीक है, फॉर प्रिजर्विंग इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट डिटोरिएशन, मतलब ख़राब ना हो इस लंबे समय के लिए, ठीक है। द कूलिंग टेक प्लेस इन 10 आवर, जो फिश है उसको जो हम ठंडा किए हैं -23 डिग्री सेल्सियस पे, उसको करने में 27 डिग्री सेल्सियस से -23 डिग्री सेल्सियस अचीव करने में हमारा 10 घंटा लग जा रहा है, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ फिश इज़ 2 kJ/kg एबव फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फिश। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही फिश का फ्रीजिंग पॉइंट कुछ होगा, उसके ऊपर जो है स्पेसिफिक हीट जो है वो 2 kJ/kg है, ठीक है। एंड 0.5 kJ बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे है जो उसका स्पेसिफिक हीट है वो 0.5 kJ/kg है। इसका इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -3 डिग्री सेल्सियस है। मतलब फिश का फ्रीजिंग मतलब स्पेसिफिक हीट जो होगा वो 2 kJ/kg है जब उसका टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। जैसे ही -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया जब फिश का टेम्परेचर, उसके बाद उसका स्पेसिफिक हीट जो है वो 0.5 kJ/kg है, kJ/kg केल्विन है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि द लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग जो दिया हुआ है, जब मेरा फिश जो है वो फ्रीज कर रहा है उस समय लैटेंट हीट ट्रांसफ़र जो है, लैटेंट हीट जो है वो है 230 kJ/kg। व्हाट इज़ द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द प्लांट इफ़ एक्चुअल COP इज़ हाफ दैट ऑफ आइडियल COP। एक्चुअल COP जो है वो मेरा आधा है आइडियल COP का, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो मेरा चलिए, जो मेरा फिश है उसका मास दिया हुआ है 3600 kg, ठीक है। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, 27 डिग्री सेल्सियस मछली का है, उसको ले जाना है -20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बीच में इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना है -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमको देखना है कि वो कैसे हीट ट्रांसफ़र होगा। देखिए ध्यान से, जब मेरा 3 रीजन है, ठीक है। पहला मेरा क्या होगा, मेरा जो है मछली 27 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में आएगा, ये एक टेम्परेचर रेंज, ठीक है। तो उस समय मेरा सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र होगा। CP का जो वैल्यू लेंगे कैलकुलेशन के लिए वो 2 kJ/kg केल्विन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरा रेंज है वो क्या हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यहाँ पे लैटेंट हीट ट्रांसफ़र होगा, यहाँ मछली मेरा क्या होगा, फ्रीज होगा। तो यहाँ पे लैटेंट हीट जो दिया हुआ है L का वैल्यू उसको लेंगे, जो दिया हुआ है 230 kJ/kg, ठीक है। नेक्स्ट जो रीजन है मेरा ये वाला रीजन है। इस रीजन में मेरा फिर से सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र होगा, जहाँ पे मेरा मछली जो है वो -3 डिग्री सेल्सियस से लेके -23 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा, वहाँ पे सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र होगा। CP का वैल्यू जो लेंगे वो लेंगे 0.5 kJ/kg केल्विन लेंगे, 0.5 kJ/kg केल्विन लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा जो एंटायर हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस, और जो ये एंटायर 3 रीजन है, ये मेरा पूरा जो 3 रीजन है ये हीट ट्रांसफ़र कितने देर में हो रहा है बताइए। ये पूरा जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है इसको होने में 10 घंटा लग रहा है। तो रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट मेरा क्या हो जाएगा बताइए। रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट जो होगा मेरा, हीट रिलीज बाय द फिश कितना रिलीज़ किया बाय में टाइम टेकन, ठीक है। हीट रिलीज बाय द फिश बाय में टाइम टेकन, तो पहला हीट रिलीज़ किया हुआ m मास कितना है 60, मतलब 3600 CP जो होता है 2 लेंगे। टेम्परेचर जो था वो मेरा क्या होता बताइए। मछली जो था वो कहाँ से कहाँ तक हम ले गए, तो बताइए पहला केस में मछली जो है मेरा वो 27 डिग्री सेल्सियस था, उसको ले गया -3 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा T मेरा कितना हो गया 30। तो MCP 30 प्लस M/L 3600 इंटू 230 प्लस 3600 इंटू CP इंटू 0.5 इंटू
20। यहाँ टेम्परेचर -3 था, फाइनल क्या होता है -23 डिग्री सेल्सियस, तो 20 कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 10 घंटा, तो 60 मिनट फिर 60 सेकेंड, है ना। तो यहाँ से मेरा कितना हो गया 30 किलोवाट मेरा क्या हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का यूनिट क्या हो जाएगा किलो जूल पर सेकेंड, तो 30 किलो जूल पर सेकेंड। आइडियल COP का होता है केस, सो TH/TH-TL वही चीज़ कैलकुलेट किया, ये मेरा क्या हो गया 3 हो गया। तो COP मेरा क्या होता है RE/वर्क इनपुट, RE कितना है 30/वर्क इनपुट कितना है, तो यहाँ से मेरा वर्क इनपुट क्या हो गया बताइए, वर्क इनपुट जो हो गया वो मेरा क्या हो गया 10 किलोवाट आ गया। तो वर्क इनपुट मेरा क्या हो गया 10 किलोवाट आ गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, इसको आराम से फिर से आप सॉल्व कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे हम टाइम से डिवाइड करना ज़रूरी है। क्यों नहीं ज़रूरी है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होता है वो किलो यूनिट क्या होता है किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। रेट के टर्म में होता है, इतना टाइम लगा है तो उसे डिवाइड किए, उसको सेकेंड में कन्वर्ट किए, यहाँ पे फिर तो वो चीज़ आसान था। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात है, हम यहाँ पे एज्यूम किए है जो मेरा मछली जितना हीट रिलीज़ किया है उतना ही गेन कर लिया मेरा क्या रेफ्रिजरेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा होता कि बोलता है कि इतना परसेंट हो गया, इतना एफिशिएंसी हो गया हीट अब्जॉर्प्शन का, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे नहीं बोला है तो हम उसको 1 माने हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं T1 जो है वो मेरा क्या है बताइए। T1 जो है क्वेश्चन है, अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन इन हीट पंप मोड हैज़ अ COP ऑफ 4 इफ वर्क एज अ रेफ्रिजरेशन मोड COP वर्क इनपुट जो दिया हुआ है 3 दे दिया है। इवेल्युएट द हीट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द फूड केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। क्या बोला गया है कि रेफ्रिजरेटर मशीन है, हीट पंप की तरह काम करता है, तो उसका COP क्या होता है 4 होता है। अगर उसको रेफ्रिजरेशन मोड की तरह यूज़ करेंगे तो उसका वर्क इनपुट 3 है। तो इवेल्युएट द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड, RE पूछ दिया है हमको, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सवाल है। तो COP ऑफ हीट पंप जो होता है वो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 होता है। तो यहाँ पर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर निकाल लिए जो RE/वर्क इनपुट निकाल लिए, कितना हो गया RE निकाल लिए हम, कितना हो गया 9 इंटू यूनिट जो है मेरा क्या किलो जूल पर मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 540 किलो जूल पर मिनट। या आज के इस वीडियो में मैंने बेसिक्स पूरा कवर किए हैं 2018 में DC की, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो रेफ्रिजरेशन का है, वो मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा डिटेल में, उसका आंसर वाला कि मैंने दे दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन सॉल्व करूंगा VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हालांकि ये इसी PDF में है सॉल्यूशन उसका रेडी है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कवर करूँगा। थैंक यू।